प्राचीन काल में जब युद्ध हुआ करता था तो सेनाएं अक्सर युद्ध से पहले शंखनाद करती थी। इसे एक तरह से युद्ध की घोषणा माना जाता था। लेकिन आधुनिक जमाने में सेनाएं शंखनाद का इस्तेमाल तो नहीं करती, लेकिन अपनी अपनी ताकत दिखाकर यह साबित जरूर करती हैं कि वो अब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। ताकत का ऐसा ही प्रदर्शन इन दिनों नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और साउथ कोरिया कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि अपनी सेना के 85वें स्थापना दिवस पर नॉर्थ कोरिया ने अब तक की सबसे बड़ी लाइव फायर एक्सरसाइज की है। नॉर्थ कोरिया ने इस एक्सरसाइज में 300 आर्टिलरी गन्स यानी एक प्रकार की तोपों का इस्तेमाल किया था। नॉर्थ कोरिया की ज़्यादातर तोपों की रेंज 25 किलोमीटर तक है, जबकि रॉकेट्स की रेंज 40 किलोमीटर है और इन तोपों में थोड़ा सा बदलाव करके इनकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की दूरी सिर्फ 56 किलोमीटर है। यानी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और अमेरिका को यह याद दिलाने की कोशिश की है कि ज़रूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को अपनी तोपों से भी बर्बाद कर सकता है। सियोल और उसके आसपास के शहरों में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं और ये सभी नॉर्थ कोरिया की तोपों के निशाने पर है, उसकी रेंज में है। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट्स और मिसाइलें गंगनम जिले को भी अपना निशाना बनाने में सक्षम है। आपको याद होगा कि वर्ष 2012 में गंगनम स्टाइल नामक एक बड़ा मशहूर गाना आया था। ये गाना साउथ कोरिया के गंगनम शहर के लाइफस्टाइल पर ही आधारित था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने भी अपने अपने स्टाइल में नॉर्थ कोरिया को यह बता दिया है कि वो भी युद्ध के लिए तैयार है। साउथ कोरिया और अमेरिका की सेना ने 11 दिनों तक चलने वाले युद्ध अभ्यास मैक्स थंडर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया और अमेरिका कह रहे हैं कि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ संभावित युद्ध की तैयारी है। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की वायुसेना, नौसेना और थल सेना हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी एक परमाणु पनडुब्बी USS मिशिगन को भी साउथ कोरिया के समुद्र में तैनात कर दिया है। इस न्यूक्लियर सबमरीन से टोमाहॉक मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। अमेरिका का एक बड़ा युद्धपोत USS कार्ल विंसन भी कोरियन पेनिनसुला पहुंचने वाला है, जहां ये जापान के 2 वॉरशिप्स के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा। इसी बीच अमेरिका ने साउथ कोरिया में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थाड को तैनात करना शुरू कर दिया है। थाड का मतलब होता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया की तरफ छोड़ी गई मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन साउथ कोरिया में ही इस सिस्टम का विरोध शुरू हो गया है। कल जब अमेरिका की सेना थाड को तैनात करने के लिए ले जा रही थी, तब वहां के स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने अपने हाथों में पोस्टर्स उठाए हुए थे जिन पर लिखा था नो थाड नो वॉर। इसके अलावा एक पोस्टर में तो यह भी लिखा था हे US, आर यू फ्रेंड्स और ऑक्यूपाइंग ट्रूप्स, यानी अमेरिका, आप दोस्त हैं या कब्जा करने वाले सैनिक। दरअसल जिस जगह पर थाड को इंस्टॉल किया जा रहा है, वहां के नागरिकों को चिंता है कि इससे नॉर्थ कोरिया भड़क जाएगा और ये लोग उसके निशाने पर आ जाएंगे। इसके अलावा साउथ कोरिया में थाड की तैनाती का विरोध चीन भी कर रहा है। चीन को डर है कि थाड के शक्तिशाली रडार्स की मदद से अमेरिका चीन पर भी नजर रखेगा। थाड का विरोध करते हुए चीन कई बार अमेरिका को पहले भी चेतावनी दे चुका है। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इन दोनों देशों के आसपास के इलाके काफी संवेदनशील हो चुके हैं और किसी भी एक देश की छोटी सी हरकत दूसरे देश को उकसा सकती है और फिर एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। 조선인민군 최고사령부 하력지국장 육군중장 박정천
नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में तोपों के मुंह खोल दिए। तोपों का रुख समुद्र की तरफ था, लेकिन इशारा यह था कि जरूरत पड़ने पर इनका रुख साउथ कोरिया की तरफ भी किया जा सकता है। इन तोपों के निशाने पर सियोल की लगभग पूरी आबादी है। लेकिन साउथ कोरिया ने भी अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को जवाब देने की तैयारी कर ली है। 11 दिनों तक चलने वाले मैक्स थंडर युद्धाभ्यास में बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और टैंकों का इस्तेमाल किया गया। कई ड्रिल्स तो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास की गई ताकि दुश्मन को साउथ कोरिया और अमेरिका की ताकत का सही अंदाजा लग पाए। इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे सैनिक भी मानते हैं कि यह युद्ध के लिए तैयार रखने वाली एक्सरसाइज है और ऐसा बहुत कम होता है जब इतने बड़े पैमाने पर कोई युद्ध अभ्यास किया जाए। To concentrate on building readiness and fight tonight. हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि अगर आज रात भी लड़ना पड़े तो हम तैयार रहें। जहां तक इस युद्ध अभ्यास का सवाल है तो मेरे 22 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि हथियारों की क्षमता का ऐसा इस्तेमाल किया गया हो। सभी हथियारों में एक समन्वय है और सभी एक साथ वार कर रहे हैं। And they're shooting at the same time that I have seen at this exercise here. समन्वय के साथ हथियारों के इस्तेमाल से ज्वाइंट ऑपरेशन की क्षमताएं मजबूत होती हैं। हमारी सेना मजबूत अमेरिका और साउथ कोरिया की एकजुट तैयारी के दम पर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अमेरिका ने जमीन पर बम बरसाकर नॉर्थ कोरिया को चेतावनी देने की कोशिश की है, तो समुद्र में अपनी परमाणु पनडुब्बी उतारकर यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर नकेल कसने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि साउथ कोरिया के जिन इलाकों में थाड को भेजा जा रहा है वहां के स्थानीय नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक विरोध के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। साउथ कोरिया में थाड की तैनाती को एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ कोरिया में 9 मई को राष्ट्रपति का चुनाव है और इसमें लिबरल पार्टी के मून जेइन के जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। मून जेइन प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि वो साउथ कोरिया में थाड की तैनाती पर फिर से गौर करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका ने रातों रात थाड तैनात करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे का असर उनकी योजनाओं पर न पड़े। लेकिन थाड से सबसे ज्यादा दिक्कत चीन को है, जो इस मसले पर अमेरिका को कई बार चेतावनी भी दे चुका है। चीन को लगता है कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड की मदद से अमेरिका उसकी निगरानी करेगा। चीन थाड की तैनाती पर अमेरिका को नतीजे भुगतने की भी धमकी दे चुका है। हमने साउथ कोरिया और अमेरिका को अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराया है। हम थाड एंटी मिसाइल सिस्टम को लेकर चिंतित हैं। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा और इसे नुकसान पहुंचेगा। प्रायद्वीप में स्थिति और खराब होगी। इससे परमाणु हथियार हटाने में भी मदद नहीं मिलेगी और न ही शांति आएगी। ये बातचीत से विवाद सुलझाने की दिशा के विरुद्ध उठाया गया कदम है और इससे चीन की सुरक्षा से जुड़े हितों को भी नुकसान पहुंचता है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया को रोकना डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।